नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी में विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम पिछले 2-3 वीडियो लाइट चैप्टर से देखे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाइट चैप्टर्स का ही एक अगला सेगमेंट है जिसे हम लेंस के नाम से जानते हैं। लेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आइए हम ध्यान से अध्ययन करते हैं। लेंस के बारे में 2 बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला, कोई गोलीय पृष्ठ होगा और वो कैसा होगा? अपवर्तक, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन करता हो। तो गोलीय पृष्ठों से घिरे अपवर्तक माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसी से मिलती जुलती दूसरी बात है कि 2 वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। वक्र क्या होता है? गोला। 2 वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माने जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे। पहला, उत्तल लेंस, जिसे शुद्ध हिंदी में अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। यह बीच में कैसा होता है? मोटा होता है और किनारों पर पतला। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं किस प्रकार से ये बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। इसी प्रकार दूसरा लेंस जो है वह अवतल लेंस है। अवतल लेंस को हम शुद्ध हिंदी में अपसारी और अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यह देखिए चित्र में कैसे बीच में पतला है और किनारों पर यह चौड़ा हो गया है। एक चीज़ इसके बारे में और प्रसिद्ध है। उत्तल लेंस की विशेषता यह होती है कि समस्त किरणों को यह एकत्रित करता है, यानी एक जगह कर लेता है, जिससे उनकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अवतल लेंस जो होता है ये किरणों को बिखेर देता है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है कि यह एक उत्तल लेंस है जिसमें O जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है और C1 जो है और C2 ये मेन एक्सिस हैं, मुख्य अक्ष हैं, और F1 तथा F2 जो है ये क्या है? फोकस दूरी है। इसी प्रकार ये दूसरे चित्र में अवतल लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और फोकस तथा मेन एक्सिस चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। कोई लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी होती है उसी के व्युत्क्रम के यानी उल्टे को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। कहने का आशा है कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसी प्रकार लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अब देखिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और यदि दोनों संयुक्त लेंस हैं तो उसकी क्षमता दोनों ही लेंसों का योग होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से बना होता है और दूरबीन क्या खासियत होती है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। अभी हमने पीछे बताया था कि उत्तल लेंस की खासियत होती है कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर बुला देता है, जिसके कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में लगा होता है। इसी कारण से हम अत्यंत छोटी चीज़ें भी बड़े आराम से देख लेते हैं। इसमें सूक्ष्मदर्शी में जो फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है।
वस्तुएं फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाती हैं और इसमें जो चित्र बनता है वह आभासी बनता है। सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ चित्र आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरे, जो प्रतिबिंब होगा वह आवर्धित होगा, अर्थात छोटी वस्तुएं भी दिखाई देनी है, उसका आवर्धन किया गया रहता है। इसी कारण से छोटी वस्तुएं भी हमको बड़े आराम से दिखाई दे जाती हैं। इसी प्रकार दूरबीन में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया होता है। दूरबीन का एक्चुअल प्रयोग जो होता है वह खगोल विज्ञान में किया जाता है। आप देखे होंगे और पढ़े भी होंगे कि विभिन्न जगहों पे वेधशालाएं बनवाई जाती हैं। वेधशाला का मतलब वही दूरबीन की स्थापना की जाती है। अब एक फैक्ट है, इसको याद करिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। यह 25 है, 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष। कई किताबों में 4 प्रकार के दृष्टि दोष दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रकार के दृष्टि दोष का मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। एक है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, वैसे इसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। अब एक एक करके इनकी विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो नाम रहेगा उसके विपरीत वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे यह निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट की वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। निकट की वस्तु दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देगी, तो वह मायोपिया हुआ। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, शब्द से पकड़िए, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के सामने यानी कि आगे बन जाएगा। इसीलिए तो निकट की वस्तु दिखाई दे जाती है और दूर की नहीं दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने या आगे बनता है, अतः दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या होता है? लेंस की जो गोलाई होती है, गोलाई वह बढ़ जाती है। तीसरी, उसकी किसकी? लेंस की फोकस दूरी जो है वह घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इस कारण से जब दूरी घट जाती है तो नज़दीक की वस्तु हमें अच्छे से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और लेंस की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है और आगे की चीज़ हमें अच्छे से दिखाई देती है। अगर हमें मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। इसमें हम बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, कौन सा लेंस प्रयोग होता है। फिलहाल हम आगे देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। शब्द से पकड़ना है, दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देगी और निकट की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देगी। इसमें क्या होता है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर की तो ठीक से दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की नहीं। लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है, इसी कारण दूर की नहीं दिखाई देती है। रेटिना के पीछे चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे जाके बनता है और इसका निवारण जो है वह है उत्तल लेंस। अब जिस ट्रिक की बात किए हैं उसको देखिए। दृष्टि दोष होता है एक निकट और दूसरा दूर दृष्टि दोष। एक लेंस होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल।
उत्तल। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में कितने शब्द हैं? 3 ज़्यादा शब्द हैं, और दूर दृष्टि दोष में 2 शब्द हैं, कम शब्द हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस में ज़्यादा शब्द हैं और उत्तल लेंस में उससे कम शब्द हैं। तो जो शब्द के आधार पर जाइए, जो ज़्यादा शब्द वाला होगा यानी निकट अवतल, इनसे जो है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूर तो उत्तल, उसमें 2 है, इसमें 3 है, ये दोनों आपस में शब्दों के हिसाब से कम है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इस तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेसबायोपिया हम कहते हैं, और यह अक्सर वृद्धावस्था में होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे आँखों की समंजन या समायोजन या एडजस्टमेंट की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। ठीक, तो वह न दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देगी, न निकट की वस्तु ठीक से दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में जिस लेंस का प्रयोग हम कहते हैं उसको हम द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस कहते हैं। बाइफोकल लेंस की सहायता से जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया जो होता है का निदान किया जाता है। एक अन्य आँख का ही रोग है, उसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता, कभी कभार इंग्लिश के टर्म याद कर लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, क्षैतिज दिशा में तो ठीक से आप देख सकते हैं, लेकिन जब आपको वर्टिकल देखना पड़ता है ऊर्ध्वाधर तो ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है, जो कार्निया का चाप होता है उसकी त्रिज्या में अनियमितता आ जाती है। कार्निया जो होती है उसके चाप की त्रिज्या में अनियमितता आ जाती है। अब इसका उपाय क्या है, तो बेलनाकार लेंस का अगर चश्मा लगाएं यानी सिलिंड्रिकल लेंस का अगर चश्मा लगाएं हम, तो एस्टिग्मेटिज्म से निजात मिल जाती है। यहाँ 2 फैक्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आँख के प्रत्यारोपण में केवल कार्निया का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम आँख ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं या किसी का आँख ट्रांसप्लांट होता है, आपने बहुतों सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो अपनी आँखें दान कर देते हैं। प्रसिद्ध एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के बारे में ये ज़्यादा फेमस है। तो आँख के प्रत्यारोपण में उनकी कार्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसी प्रकार मानव शरीर को, मानव जो शरीर होती है उसका सर्वाधिक सुकोमल, सुग्राह्य और सबसे अधिक प्रभावित हो जाने वाला अंग जो होता है वह आँखें ही होती हैं। इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छी और खूबसूरत जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।